जल्द से जल्द प्रेग्नेंट होना चाहती हैं और इसके शुरुआती लक्षण जानना चाहती हैं, वो भी पीरियड मिस होने से पहले, तो ये वीडियो आपके लिए है। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नईमा बानो। आज की वीडियो में मैं आपको आपके पीरियड मिस होने से पहले प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण बताऊंगी जो हर महिला को फील होता है। अगर 10 से 12% महिलाएं ऐसी होती हैं जो मैं आपको सिम्टम्स बताऊंगी जिनमें से उनको कुछ सिम्टम्स नहीं फील होंगे, मगर ऐसा नहीं है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, वो प्रेग्नेंट होती हैं मगर उनको ये सिम्टम्स कभी कभी नहीं फील होते हैं। अगर आप इन सारे सिम्टम्स को समझ लेती हैं तो आपके प्रेगनेंसी का जो सफ़र है वो आसानी से गुजर सकता है। तो आइए सबसे पहला सिम्टम डिस्कस करते हैं, वो है पेट फूलना यानी ब्लोटिंग होना। इसका ये मतलब होता है कि आपकी बॉडी में इम्प्लांटेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो बढ़ता है, तो वजह से आपकी बॉडी में जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है। इस वजह से मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, आसानी से खाना पच नहीं पाता है, इसलिए आपको कॉन्स्टिपेशन और जलन और पेट फूलने की समस्या पैदा हो जाती है। अगर ऐसी समस्या आपको दिखाई देती है तो आप ये समझिए कि आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो गया और आपने गर्भ धारण कर लिया है। ये प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण होता है, वो भी पीरियड मिस होने से पहले आपको फील हो सकता है। दूसरा सिम्टम है मूड स्विंग्स होना और बहुत ज़्यादा थकान होना। इम्प्लांटेशन के बाद बॉडी में एचसीजी हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। इस वजह से और प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन होता है जो बॉडी को रिलैक्स करने का काम करता है। जब ये मसल्स को रिलैक्स कर देता है तो ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है। एचसीजी हार्मोन का लेवल जब बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है, चिड़चिड़ापन होता है, छोटी छोटी बातों पर रोना आता है, ज़रा सी बात में इमोशनल हो जाना। ये सारी चीज़ें एचसीजी हार्मोन के बढ़ने के कारण होता है। ये भी इंडिकेट करता है कि आपको प्रेगनेंसी रुक गई है। पीरियड मिस होने से पहले ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई दे सकते हैं। तीसरा सिम्टम है इम्प्लांटेशन के बाद आपकी बॉडी का टेम्परेचर। आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, अगर आप उसको चेक करेंगी तो उसमें थोड़ी सी गिरावट आपको महसूस होगी, यानी कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा गिरा हुआ होगा। इसे बेसल बॉडी टेम्परेचर कहते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन का सर्ज होता है, यानी हार्मोनल शिफ्ट होता है। अगर थर्मामीटर में आपकी बॉडी का टेम्परेचर गिरा हुआ दिखाई देता है तो आप ये समझिए कि आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो गया है, आपने गर्भ धारण कर लिया है। ये भी आपको पीरियड मिस होने से पहले सिम्टम दिखाई दे सकता है। आपको जस्ट इम्प्लांटेशन के बाद ये सिम्टम दिखाई दे सकता है। चौथे सिम्टम्स पर बात करें तो चौथे सिम्टम पर है हल्का सा क्रैम्प फील होना। जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है तो आपको बहुत माइल्ड सा क्रैम्प फील होता है। इसमें पीरियड जैसे क्रैम्प्स नहीं आते हैं। पीरियड में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं, कभी ज़्यादा आते हैं, कभी कम आते हैं, मगर इसमें इस तरह का क्रैम्प आता है कि आप अगर इस पर ध्यान न दें तो आपको फील भी नहीं होगा। अगर आप अपनी बॉडी पर ध्यान देती हैं तो आपको फील होगा, अदरवाइज़ आपको ये क्रैम्प नहीं फील होगा। कभी कभी पेट के निचले हिस्से में आपको गैस जैसी समस्या पैदा हो जाती है, जिसे ब्लोटिंग कहते हैं। यह हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है तो हार्मोनल चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, इस वजह से आपको क्रैम्प्स और ब्लोटिंग जैसी समस्या पैदा हो जाती है। पांचवा सिम्टम है फूड एवर्जन, जिसे हम फूड क्रेविंग कहते हैं। ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। किसी चीज़ को खाने का ज़्यादा मन करता है और किसी चीज़ को देखने तक का मन नहीं होता है। जिस चीज़ को हम पहले नहीं खाते थे, इम्प्लांटेशन के बाद यानी प्रेगनेंसी रुकने के बाद हम वो चीज़ खाना शुरू कर देते हैं और वो हमें बहुत अच्छी भी लगती है। जो हमें पहले चीज़ पसंद थी वो चीज़ अब हम नहीं खाते हैं। ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। छठा सिम्टम है हेडेक होना। बहुत सी महिलाएं प्रेगनेंसी रुकने के बाद सर दर्द की समस्या बताने लगती हैं। ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। तो ये रहे सारे सिम्टम्स जो आपको इम्प्लांटेशन होने के जस्ट बाद दिखाई देने लगते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो के सभी पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरों तक शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं कल शाम को 6 बजे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।